नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है। ये बड़ी अपडेट। एयरपोर्ट पर अमेरिकी नागरिक से सैटेलाइट फोन मिला है और पुलिस ने अमेरिकी नागरिक सहित 2 को हिरासत में ले लिया है। बताते चले, दोनों व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज एक अमेरिकी नागरिक से सैटेलाइट फोन बरामद होने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार किए गए अमेरिकी नागरिक की पहचान जेफरी स्कॉट प्रेथर के रूप में हुई है, जो मोंटाना अमेरिका के निवासी हैं। और सुरक्षा जांच के दौरान अधिकारियों ने उनके पास से एक सैटेलाइट फोन बरामद किया है, जिसे कश्मीर में बिना अनुमति की रखना कानून रूप से ही यहाँ देखिए प्रतिबंधित है, यानी कि कानूनी रूप से ये प्रतिबंधित था। और पुलिस ने कहा कि अमेरिकी नागरिक के साथ एक स्थानीय व्यक्ति भी था, जिसे हिरासत में लिया गया है। जांच जारी है ताकि ये पता चल सके कि ये व्यक्ति वहां किस उद्देश्य से आया था और फोन का उपयोग किस लिए किया जा रहा था। ये बड़ी अपडेट है, जहां पर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप देखिए कुछ नागरिकों को पकड़ा गया है, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, जिनके पास से सैटेलाइट फोन बरामद किया गया है, जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित था। लेकिन फिलहाल अभी पूछताछ जारी है। क्या कुछ निकलेगा, ये बात की बात है। जिला राजौरी में दरहाल रोड पर आज पेश आए सड़क हादसे में 18 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब एक यात्री वाहन चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से सड़क से नीचे गिर गया। सभी घायलों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी घायल खतरे से बाहर हैं, लेकिन 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इस बीच में मंडी के विधायक मुजफ्फर खान सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी जीएमसी पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। खिदर पीर पंचाल में सड़क हादसों का ना थमने वाला सिलसिला बाद दस्तूर जारी रहते हुए राजौरी के धाली मोड़ के नजदीक एक टेम्पो हादसे का शिकार हुआ। डॉक्टर जावेद चौधरी साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट मेरे साथ हैं। सर, कितने पेशेंट आपके पास पहुंचे, क्या कंडीशन? सर ये देखिए, अभी हमें आधा घंटा पहले इन्फॉर्मेशन मिली कि एक एक्सीडेंट हुआ है दराल साइड। हमने अपने एम्बुलेंस जो 108 है उनको एक्टिव किया और भेजा स्पॉट पे। और अभी तक हमारे पास जो 15 पेशेंट रिसीव हुए, उनमें से ओवरऑल देखा जाए तो सभी स्टेबल है, पर 3 जो है क्रिटिकल है, हेड इंजरी है, पर उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। जीसीएस स्कोर जो है उनका अभी 15/10 है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अंडर ट्रीटमेंट है, अभी इनको कोई घबराने वाली बात नहीं है। 3 आप बता रहे क्रिटिकल है, क्या इनको कहीं रेफर करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अभी हम रेफर का नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास सिटी स्कैन वगैरह सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर हम सोचेंगे। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद चौधरी थे मेरे साथ, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि 3 की हालत क्रिटिकल जरूर बनी हुई है, मगर अभी उनका भी इलाज चल रहा है। मगर इसमें जहां तक डॉक्टर साहब के कहने का मुताबिक 15 के करीब मुसाफिर यहाँ पहुंचे, मगर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ 18 मुसाफिर जख्मी जो इस वक्त तक पहुंच चुके हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में मंजूरी न मिलने पर विपक्ष द्वारा मनाई जा रही खुशियों की सत्ता पक्ष ने कड़ी निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष एक ऐसे बिल से निरस्त होने पर खुशियां मना रहा है, जिसे अगर मंजूरी मिल जाती है तो हर किसी की बहन बेटी को इसका फायदा हो सकता था। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने महिला आरक्षण बिल के प्रति विपक्ष के नजरिए को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल देश की महिलाओं को राजनीति में लाने का एक अहम जरिया था और इसे अगर मंजूरी मिलती है तो बहन बेटियों को संसद या फिर विधानसभा में आने का मौका मिल सकता था, लेकिन विपक्ष को ये मंजूर नहीं था। पर एक विमेन रिजर्वेशन बिल जब डिफीट हुआ, ये लोग वहां पे दे वर सेलिब्रेटिंग। आई नेवर सीन दिस काइंड ऑफ थिंग। हाउ कैन यू सेलिब्रेट the downfall of something that is intended to give your sisters and daughters and mothers representation? भाई, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, मैं सिर्फ अपने रिलीजन की बात नहीं करता हूं, मतलब हमारे सिख रिलीजन में इगैलिटेरियन रिलीजन है, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। बट आप हमारी सिविलाइजेशन को देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाहर जाइए, द काइंड ऑफ place given to the mother goddess. So they are going against it. क्यों? Political gain के लिए। इनको क्या लगा? और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी when he was addressing the nation and उन्होंने, देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है, इसका क्रेडिट किसी एक को नहीं जाएगा, सबको, it will be evenly distributed. But
अगर ये डिफीट होता है तो इसका जो ओडियम है, इसका जो ब्लेम है, आप पे आएगा। दिस रिजर्वेशन इज मेंट फॉर political representation. Political representation, I submit to you, state assemblies, etc. I mean, I would like to see our sisters and daughters here. I'm a little older, so I can take the liberty of calling them, some of them, my daughters. But you need to give them an opportunity to enter political life. And my personal view is कि जो हमारे एटीट्यूड्स हैं पेट्रियार्की के, मेल डोमिनेशन के, ये बहनों को वहां आने पे हमारे में भी सुधार आएगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव। तो सरकार की महिला आरक्षण बिल पर यहां पीडीपी ने भी सवाल उठा दिए हैं। पीडीपी ने इस बिल को लागू करने की तौर तरीके की निंदा कर दी। आरएसपुरम में भी आज पीडीपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के उप प्रधान सरताज मदनी ने इस बिल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से इस बिल को पास करवाना चाहती है वो पीडीपी सहित अन्य सियासी दलों को मंजूर नहीं है। वो एक ड्रामा था बीजेपी वालों का। महिला आरक्षण बिल 2023 में इसी पार्लियामेंट ने पास की है, तब भी यही जमात थी। और उस वक्त मैंने सुना है कि 500 लोग, 500 पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में थे, सिर्फ 2 लोगों ने उसमें अपोजिशन की थी, बाकी 498 वोट से वो पास हुई थी। अब अपोजिशन ये कह रही है कि वो जो बिल है उसी को लागू करो। जो आपके पास 550 MPs हैं उन्हीं में से आरक्षण दे दो, 33% आरक्षण दे दो, सब लोग उसके साथ है। वरना ये जो नया ड्रामा है, ये बोलता है नहीं आप मुझे दे दो फिर मैं आपको दे दूंगा, जो आपके पास है उसी से आरक्षण दे दो। इसका समर्थन करती है महिला बिल का। वो जो पहली बिल हुई है पास 2023 में, हम बिल्कुल साथ है, पीडीपी उसके साथ है। तो हमारे बीच तो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और सरकार के बीच में एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर सरकार द्वारा पिछले साल दिसंबर महीने में यात्री किराए में 18% की बढ़ोतरी के आदेश को अभी तक लागू न करने और सरकार द्वारा 200 नई ई बसें खरीदने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष करण सिंह वजीर ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि यात्रा किराया अभी तक न बढ़ने से ट्रांसपोर्टर नुकसान उठाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा आर्थिक नुकसान झेलने के बावजूद 200 नई ई बसें खरीदने के फैसले पर सवाल उठाए। करण सिंह वजीर ने कहा कि सुनवाई न होने पर आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों के ट्रांसपोर्टर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। 18% जो फेयर रिवीजन की हाइक होगी उस पे ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी जाएगी। आज लगभग 5 महीने होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक उस फैसले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हर बारी सरकार के साथ जब हमारी फेयर रिवीजन की बैठक होती थी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर फैसला लिया जाता था। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार का ये जो ढीलापन है ये ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी ने कहा कि ई बसेस लाने के बाद सरकार को जो फ्री सर्विसेज दी गई उससे 20 लाख रुपया प्रतिदिन उनको नुकसान पहुंच रहा है। वहीं उन्होंने 200 गाड़ियां और लाने का फैसला लिया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम समझते हैं कि सरकार को जहां अगर रेवेन्यू में लॉस हो रहा है वहां ये कहां से ये बिजनेस प्रपोजल लाया जा रहा है और उनके ऊपर कौन सी ऐसा प्रेशर क्रिएट हो गया है कि उनको और ई बसेस लाने की एकदम से कार्रवाई करनी पड़ रही है। देखिए, मंडे की कॉल जो कश्मीर ने दी है वो एक शुरुआत है और आने वाले समय में पूरे जम्मू और कश्मीर के ट्रांसपोर्टर सभी विभागों से मिल के बाहर निकलेंगे और अपनी मांगों के लिए। डोगरा योद्धा मियां डिडो की यहां 246वीं जयंती पर आज नगरोटा की जगती में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में मियां डिडो की वीरता और साहस को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने उनके योगदान को उजागर किया और युवा पीढ़ी से उनकी प्रेरणादायक जीवन शैली से सीख लेने का भी आह्वान किया। मियां डिडो का संघर्ष और बलिदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है, जिससे उनकी धरोहर जीवित रहती है। डुग्गर दे विच सदियों तो एक कोला एक वीर योद्धा होया, वीर शुरमनी होया, चाहे वो मियां डिडो जी दे ओदे च अवतार लिया, चाहे जनरल जोरावर सिंह होर होन या ओदे कोला पिछे जा चाहे ते बाबा जीतो होर होन,
बाबा रणपत देव होर होन, महाराजा गुलाब सिंह जी होन, और साढ़े अर्स्टवाइल लास्ट डोगरा रूलर महाराजा हरि सिंह जी होन, जिन्हें उस समय ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स समाजी वो आंदे कि जेड़े पूरे भारत वर्ष दे विच 1950 आए, पर उन्हें महाराजा हरि सिंह जी ने 1935 आंदे ऐसे एक कोला एक डुग्गर लोकनायक होए। लेकिन अफसोस इस गल दा है कि जिस तरीके कन्नै इन सारे वीर योद्धे आस्ते इतिहासकारें लिखना चाहिए हा, वो लिखोया नहीं, और जिन्ना लिखोया साढ़े कोला पढ़ोया नहीं। सच्चाई ये है, बहुत कुछ लिखने के बाद बहुत कुछ जियां आख्या कि पढ़ोया नहीं। साड़ी जियां मैं गल की कि डुग्गर लोक नायक जियां मियां डीडो थे, इयां बहुत बहुत वीर योद्धे 246 कोला भी पिछे 500 साल चली आओ, 700 साल चली आओ, जियां मैं गल की, और अज दे भी परिपेक्ष च गल करचै ते अज भी डोगरा कुर्बानियां देआ दा है। ताइये कुंवर वियोगी हो रहे। तो अररिया के सीमावर्ती गांव अलाहा में ही यहां पुलिस ने एक घर में छापा मारकर 2000 लीटर लाहन यानी कच्ची शराब बरामद कर ली है। पुलिस ने महिला आरोपी अरुणा रानी पत्नी सुभाष चंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। शराब की अवैध तस्करी को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस बड़ी सफलता पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। तो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक रिटायर्स वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक आज जम्मू में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों ने पेंशन, मेडिकल सुविधाओं और वित्तीय सुरक्षा से संबंधित अपनी चिंताओं को उजागर किया। इसके साथ ही संगठन को मजबूत बनाने और सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए कई सुझाव दिए गए। इस अवसर पर आगामी 2 वर्षों के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव भी संपन्न हुआ। इसमें आर.एस. सोबरिया को अध्यक्ष, H.L. कौल को उपाध्यक्ष, विद्यासागर को महासचिव, राजेंद्र खजूरिया को सहायक महासचिव और प्रहलाद सिंह को ही कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए संगठन के हित में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का भरोसा दिलाया। इसमें सबसे पहले तो हम रिटायरीज के जो वेलफेयर के लिए जो हम साल में 1 या 2 बार कभी हम ये प्रोग्राम करते हैं, इसमें रिटायरीज को आ रही मुश्किलों का या उनके जो वेलफेयर के इश्यूज हैं वो हम J&K ग्रामीण बैंक के साथ लेते हैं। तो पिछले दिनों भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए बेनिफिट जो हैं वो हमारी J&K ग्रामीण बैंक की मैनेजमेंट ने हमको बेनिफिट एक्सटेंड किए हैं, और बहुत सारे इशू जो हैं वो हमारे जो वो सॉल्व हो चुके हैं आज की डेट में। तो हमारी रिटायरी एसोसिएशन का ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जो हमारे बैंक से लोग रिटायर हो गए हैं उनके लिए एक रिटायरीज के लिए स्पेशल मेडिकल जो है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कोई स्कीम आए, सो दैट अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए लोगों को रिलीफ मिले। इसके अलावा रिटायरीज के जितने भी बेनिफिट हैं या रिटायरीज को जितने भी चीज़ें चाहिए उसके लिए हम लोग अपनी डिमांड्स को यहाँ पे रखते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है वो रखते हैं। तो उसी लिए हमने आज अपना एक वार्षिक सम्मेलन जो है वो आज बुलाया हुआ है। तो इसमें हम लोग जितने भी रिटायरीज के इशू हैं वो सारे रखेंगे और उनका समाधान कैसे होगा और J&K ग्रामीण बैंक की मैनेजमेंट के साथ वो इशू कैसे लेने हैं वो आज हमारे जो है वो मेन मुद्दे रहेंगे। हम ज़्यादा डिमांड नहीं, हमारा मेन जो इशू था वो सेंट्रल एसोसिएशन से था। मैक्सिमम जो हमने जो अचीवमेंट एज ऑन डेट की हैं हमने। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड लौटाने के लिए सरकार के वादे और नीयत पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बार बार वादा करने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, जिससे ये साबित हो गया है कि सरकार सिर्फ वादों और दावों के माध्यम से बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यह आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने आरएसपुरा में आज हमारी रियासत हमारा हक अभियान के तहत आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के दौरान लगाए। दिल्ली चलो की कॉल दी, जिसमें अक्सर बेशतर जो लोग सही सोच रखने वाले लोग हैं वो उससे जुड़े, और उसके बाद में हमने उसी का दूसरा जो प्रोग्राम था हर घर दस्तक घर घर दस्तक वो शुरू किया, और वो रूरल एरियाज में इस वक्त चल रहा है। हमने अब जो सिलसिला शुरू किया कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके, पहले तो जिलों में किया था,
अब कॉन्स्टिट्यूंसीज में यही हमारी रियासत हमारा हक का प्रोग्राम पहुंचाने की हमारी ये का सिलसिला शुरू हुआ है। मड़ ब्लॉक के ही रतनपुर गांव में स्थित मिडिल स्कूल के बच्चों ने आज नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर अभियान के तहत ये जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान बच्चों में यहाँ देखी किस तरह से उत्सुकता देखी गई, लेकिन नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और समाज के सभी वर्गों से नशे के खिलाफ इस मुहिम में शामिल होने की अपील की गई। स्कूल के स्टाफ और बच्चों ने यहाँ नशे से दूर रहने के लिए समाज के सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प किया और इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे की आदतों से बचने के लिए प्रेरित करना है, ताकि जम्मू कश्मीर एक स्वस्थ और खुशहाल राज्य बन सके। एक मिशन के साथ बाहर निकले हैं कि हम अपनी हेल्दी सोसाइटी बनाएं, अपने देश को समृद्ध और खुशहाल बनाएं, ना कि नशे में हमारे युवा जो हैं वो उसमें घुस के हमारे देश का जो है भविष्य उसको खराब ना करें। बल्कि इस रैली का मकसद हमने यही रखा है कि एक ऐसी अवेयरनेस दी जाए जन जन को, एक एक बच्चे को, ताकि हम अपने देश को खुशहाल बनाएं और ये जाने कि नशा जो है वो हमारा फ्यूचर नहीं है। हमारा फ्यूचर खुशहाली, हरियाली और देश को आगे बढ़ाना है और समृद्ध करना है। 15 अगस्त 2020 में ये मुहिम शुरू की कि हमें देश को भारत नशा मुक्त, हमें देश को बनाना है, अपने भारत को खुशहाल बनाना है। और उस मुहिम के चलते हुए जम्मू के भगवती नगर स्थित प्रसिद्ध वैष्णो माता मंदिर का स्थापना दिवस धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस में जम्मू के साथ साथ बाहरी राज्यों से आए हुए श्रद्धालुओं ने भी मंदिर में अपनी हाजिरी दी। मंदिर परिसर में विशेष पूजा और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। यहाँ पर आज विशाल माता रानी के चरणों से, माता की कृपा से एक विशाल लंगर का आयोजन किया गया है। ये 29वां विशाल जागरण है, विशाल जागरण और भंडारा। वैसे तो वर्ष में बहुत बार यहाँ पर भंडारे होते हैं, लेकिन ये स्थापना दिवस है आज विशाल, जहाँ बाहर के स्टेटों से भी भक्तजन आकर माता रानी का लंगर ग्रहण करें। सुबह यहाँ पर माता रानी का यज्ञ हुआ, उसके बाद पूजा चलती रही, अभी कीर्तन भजन हो रहा है। अब ये देखो विशाल माता रानी का जो लंगर है वो शुरू हो चुका है। काफ़ी देर से जो लंगर शुरू हुआ है, अभी ये शाम तक चलता रहेगा। और कल भी जहाँ पर एक लंगर है और उसके बाद माता रानी का एक विशाल जागरण है। तो मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि हमारे JNK में। बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने यहाँ छन्नी हिम्मत की सेक्टर नंबर 3 और छन्नी हिम्मत में एक नया कम्युनिटी हॉल बनाने का काम शुरू करवा दिया है। इस हॉल का उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों को सामुदायिक गतिविधियों, बैठकों, सामाजिक आयोजनों के लिए समर्पित स्थान प्रदान करना है। विधायक रंधावा ने इस परियोजना को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक अहम कदम बता दिया। बताते चले कि यहाँ लोग एक जगह पर एकत्रित होकर अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकेंगे। ये इसलिए बनाया गया है और सामाजिक कार्यों में भी भाग ले सकेंगे। हालांकि जरूरत यहाँ बढ़ेगी है, लेकिन अभी शुरुआत में मिनी कम्युनिटी हॉल का आज हमने शुरुआत करवाई है। हमने कम्युनिटी अपने CDF फंड में से 15 लाख रुपए की धनराशि जारी की थी और वो पूरा चैनलाइज होके तरीके से अभी विधिवत उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर्स भी यहीं पे है, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि एक कॉमन कम्युनिटी हॉल का निर्माण होना है। कोशिश कीजिएगा कि अच्छा निर्माण हो और आपकी सोर्स ऑफ इनकम उसमें कम भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और भी रास्ते बन जाते हैं कमाने के। तो मुझे लगता है कि वो अच्छा कार्य करेंगे और विभाग जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी प्रयास रहना चाहिए कि एक वार फुटिंग पे काम हो और दूसरा जो है क्वालिटी वर्क हो। आने वाले दिनों में और भी जरूरत होगी वो भी पूरी करेंगे। बाकी छन्नी में पानी की दिक्कत आजकल चल रही है काफी ज्यादा, उसको भी देख रहे हैं। दरबार मूव की वजह से काफी बड़ा चंक जो है जम्मू आता है। विजयपुर में आज ग्रामीण ब्राह्मण ने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया है और इस दौरान सभा द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो घो ब्राह्मणा से शुरू हुई है और विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस घो ब्राह्मणा पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान सभा द्वारा समाज में अच्छा काम करने वाले यहाँ लोगों को सम्मानित भी किया गया। अच्छे अंक पाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव सब बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है और एक भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, जो हर वर्ष गोब्राह्मणा परशुराम मंदिर से शुरू होती है और उसका समापन भी गोब्राह्मणा परशुराम मंदिर में ही होता है। और उसके बाद जो यात्रा यहाँ से निकलती है
राड़ियाँ, उसके बाद गढ़वाल, कुलियाँ, कमाला, स्वांखा मोड़, विजयपुर, फिर उसके बाद गुड़वाल, रामगढ़ और वापस आके ये गोबरामना में आकर ये इसका समापन होता है। और सर्व समाज को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। भगवान परशुराम की जय। आज आपको पता है कि जो 19 तारीख को भगवान श्री ब्राह्मण सभा कठुआ ने भी भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। ब्राह्मण सभा से शुरू हुई ये शोभा यात्रा विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस ब्राह्मण सभा पहुंचकर संपन्न हुई। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान परशुराम के जयकारे लगाकर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना श्री परशुराम जी की चौक पर आयोजित की गई। बिश्नाह कस्बे की कच्चा तालाब में आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया और इस मौके पर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं में उनका नमन अब देखिए किस तरह से रहा। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर इस पूरी पूजा अर्चना में भाग लिया। पूजा में पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश पंत और उनके साथ ही गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। अपने तपोबल, शास्त्र से पूरे विश्व में एक न्याय व्यवस्था स्थापित करने वाले और समान न्याय व्यवस्था मैं कहूँगा स्थापित करने वाले ऐसे हमारे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें और इस दिन को, इस दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने एक समान न्याय व्यवस्था, समरसता की जो स्थापना है वो की और जिनको दंड दिया ऐसे। आरसपुरा में भगवान श्री परशुराम चौक का जन्म उत्सव, यहाँ आप देखिए किस तरह से परशुराम चौक पर ही पूरा कार्यक्रम रखा गया था जन्म उत्सव को लेकर। और इस अवसर पर पूर्व काउंसलर अशोक कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने भगवान श्री परशुराम जी की पूजा अर्चना की, उनकी शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लिया। इस दौरान भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। भगवान श्री परशुराम जी जो चिरंजीवी हैं, आज उनका प्रकट दिवस हम आरसपुरा की नगरी में, यहाँ आरसपुरा में परशुराम चौक में मना रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को ये आरसपुरा की यहाँ पवित्र नगरी से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भगवान परशुराम जी जैसे कि उनका जीवन रहा कि वो एक बहुत बड़े तपस्वी और एक उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह श्री ब्राह्मण सभा अखनूर द्वारा भगवान परशुराम जयंती की पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा में भगवान परशुराम जी की झांकी, बैंड बाजे और जयकारों के साथ निकली हुई यहाँ पर, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हम भगवान परशुराम की जयंती पर उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं और मुबारकबाद देते हैं। आज हमारे ग्रामीण संगठन की तरफ से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो सुंदर से शुरू होकर हाथी से होते हुए जहाँ पीके रिजॉर्ट में, सोहल में सारे ब्राह्मण संगठन की शाखाएं जो अलग अलग गाँवों में बनाई गई है, वो सारी जहाँ पर उपस्थित हुई और जहाँ से हम लोग चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।